नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई योजना लेकर आया हूं। दोस्तों, वह नई योजना क्या है उसके बारे में इसमें विस्तृत जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों, समय समय पर राजस्थान सरकार, जो कि भजनलाल जी सरकार है, उनके द्वारा जो समय समय पर काफ़ी सारी योजनाएं गरीबों के लिए लाई जाती रही हैं। दोस्तों, इस योजना में जो है सरकार के द्वारा जो है फ्री मशीन दी जा रही है। फ्री मशीन इस योजना के अंतर्गत दी जा रही है, जिससे जो कार्य करना काफ़ी आसान हो जाएगा, जिससे जो गरीबों को जो कार्य करना है वह काफ़ी आसान हो जाएगा। क्या योजना है इसके लिए जो दोस्तों आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं और अंतिम दिनांक भी नज़दीक है। तो आपको आवेदन करवाना है और इसके लिए क्या दस्तावेज लगेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, ऑफिशियल आदेश है, उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है, कब से आवेदन शुरू हुए हैं, कब से कब तक चलेंगे और इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, ऑफलाइन आवेदन के अंतर्गत क्या क्या डिटेल भरनी होगी और आपको किस प्रकार से इसको ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा और आप इसको जो है कब तक जो है आवेदन करवा सकेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आगे आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, हम यहाँ वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस विषय में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, राजस्थान सरकार श्रीयदेव माटी कला बोर्ड, राजस्थान सरकार की जो श्रीयदेव माटी कला बोर्ड है उसके द्वारा ये योजना जो लाई गई है। क्या योजना है? राजस्थान सरकार की बजट घोषणा अनुसार 1000 विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन निःशुल्क प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दिशा निर्देश, यानी कि जो ये योजना है, जो राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार 1000 विद्युत चालित, 1000 जो विद्युत से चलने वाली जो है जो चाक हैं, जो कि जो कुम्हार हैं वो चाक चलाते हैं जिनसे बर्तनों का, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता है, उसके लिए जो यह योजना है, इससे क्या है कि जो विद्युत से संचालित, वो हाथ से काम संचालित जो चाक का काम में लेते हैं, उसकी जगह जो विद्युत से संचालित चाक और मिट्टी गूंथने की, यानी कि जो उसके जो निर्माण बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, उनके लिए जो मिट्टी गूंथते हैं उसके लिए वो हाथ से काम करते हैं। तो उनके लिए जो उनके कार्य को जो बड़ा व्यवसाय बनाने के लिए या जल्दी से करने के लिए जो मिट्टी गूंथने की जो मशीन है वह निःशुल्क इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। और इसके लिए जो है आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दिशा निर्देश इस जो ऑफिशियल आदेश है इसमें लिखे हुए हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये योजना आपको पता चल गई होगी कौन सी योजना है। अब आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी देख लीजिए। यहाँ जो हम देख पा रहे हैं, जैसे कि आगे जो विस्तृत जानकारी हम देख रहे हैं, जैसा कि जो दोस्तों अब राजस्थान से सरकार है हमारे, उसके द्वारा राजस्थान सरकार ने माटी कलाकारों जो है उनके लिए जो उक्त घोषणा करके माटी कला कामगारों और माटी कला के उत्थान के लिए रोजगार सृजन का काम किया है, जिसके तहत माटी कला उत्पाद बनाने वाले, रुचि रखने वाले पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। निम्नानुसार दिशा निर्देश पात्र व्यक्ति आवेदन कर इस योजना का जो है लाभ उठा सकते हैं। मतलब कि जो पात्र व्यक्ति हैं उसके लिए जो दिशा निर्देश दी गए हैं और वो जो पात्र व्यक्ति हैं उसके लिए जो ये इस योजना का जो है फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आगे हम यहाँ देख पा रहे हैं, जैसा कि तो दोस्तों यहाँ पात्रता जो दे रखी है वो देखते हैं हम कि क्या पात्रता दे रखी है कि कौन व्यक्ति जो है इसमें आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, हम यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पात्र व्यक्ति हैं जो इसमें आवेदन कर सकते हैं उनके लिए जो सबसे पहला जो दे रखा है उसमें आवेदन की आयु जो है 18 वर्ष या उससे ऊपर जो है होनी चाहिए, यानी कि जो आवेदन करना चाहता है उस व्यक्ति की जो है उम्र है 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। और दूसरा है, आवेदक पूर्व में किसी भी सरकारी योजना से विद्युत चालित चाक मिट्टी गूंथने की मशीन प्राप्त किया हुआ ना हो। मतलब इससे किसी सरकारी योजना से संबंधित जिससे और अन्य योजना है जिसमें उसने जो ये चाक जो विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन प्राप्त नहीं की हो, वो इसके लिए पात्र नहीं है, जिसने पहले प्राप्त कर ली है वो। दोस्तों, आवेदक के पास जो पहले से ही जो स्वयं अथवा किसी अन्य योजना में प्राप्त विद्युत चालित चाक, तो वह अकेले मिट्टी गूंथने की मशीन हेतु आवेदन कर सकता है। मतलब किसी योजना से उसने जो चाक है पहले प्राप्त कर ली है, लेकिन अब जो है वह केवल इसके लिए मशीन के लिए भी आवेदन कर सकता है। मतलब कि जिसने चाक तो पूर्व में किसी योजना से प्राप्त कर ली है
और अब जो है वह जो है मिट्टी गूंथने की जो मशीन है उसके लिए आवेदन अकेले उस एक मशीन के लिए कर सकता है। यानी कि जो चाक के अलावा मिट्टी गूंथने की जो मशीन है उसके लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक को जो है 10 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके लिए जो आवेदक है उसको लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा, उसको प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा इस प्रकार से। तो दोस्तों आगे हम वो देखते हैं कि क्या दे रखा है। आवेदन की जो श्रेणी है, आवेदन की जो श्रेणी है उसको देखते हैं। केवल विद्युत चालित जो चाक है उसके लिए आवेदन, और ख दे रखा है केवल मिट्टी गूंथने की मशीन हेतु 5 या अधिक का समूह आवेदन कर सकता है। केवल जो मिट्टी गूंथने की जो मशीन है उसके लिए 5 या अधिक व्यक्तियों का जो समूह है वो इसमें आवेदन कर सकता है। और ग है केवल मिट्टी गूंथने की मशीन हेतु एकल आवेदन भी किया जा सकता है। मतलब मिट्टी गूंथने की जो मशीन के लिए एकल जो आवेदन है वह भी किया जा सकता है। अगला जो है विद्युत चालित चाक व मिट्टी गूंथने की मशीन दोनों के लिए किया जा सकता है आवेदन। और प्राथमिकता किसे दी जाएगी वो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्राथमिकता है इस योजना के अंतर्गत किनको दी जाएगी। तो प्राथमिकता जो है दिव्यांग, सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी इस योजना में कि किनको मिलेगी, तो दिव्यांग को जो सबसे पहले इसमें जो है पात्रता दी जाएगी, उनको जो है दी जाएगी ये योजना का जो फायदा है, जो मशीन है उनको दी जाएगी। फिर हम यहाँ बात करें तो एकल नारी जो है जिनके पति नहीं है, और परित्यक्ता और विधवा महिला जो है उनको जो है इसके बाद में जो है प्राथमिकता दी जाएगी। और जो हम देखें यहाँ तो 5 या अधिक व्यक्ति के समूह को बाद में प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जानकारी दी जा रही है आपको, जो ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आवेदन की जो प्रक्रिया है वह क्या है, तो आवेदन की प्रक्रिया हम यहाँ देखते हैं तो आवेदन जो है ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे। यानी कि जो इसका जो आवेदन है ऑनलाइन माध्यम से होगा। ऑनलाइन आवेदन SSO ID और ई मित्र के माध्यम से आप कर सकते हैं। और इसमें जो है ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी से संबंधित जो इस पर का जो आवेदन किया जाएगा ऑफलाइन, उसका प्रारूप है उस पर जो है साइन करवाने होंगे। दोस्तों आगे हम इसका जो है और विवरण देखते हैं। अब इसके यहाँ हम देखते हैं कि दस्तावेज क्या क्या जरूरत है। इसके लिए आवेदन करने से पूर्व आपको क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जन आधार कार्ड सबसे पहला जो है, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है, दिव्यांग अगर कोई है तो उसका प्रमाण पत्र जो इसके लिए जरूरी होगा। तो दोस्तों अब चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया कैसे होगी तो मैं आपको बता दूं कि चयन प्रक्रिया में क्या दे रखा है। बोर्ड द्वारा निर्धारित समय में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन में से 1000 मशीन के लिए पात्र आवेदकों का जिलेवार, संभागवार या प्राथमिक एवं श्रेणी अनुसार लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा। इसमें जो है चयन प्रक्रिया की जाएगी जो 1000 मशीन के लिए, तो वो लॉटरी प्रक्रिया द्वारा या संभाग स्तर पर या जिला स्तर पर इसकी जो लॉटरी चयन प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि प्रशिक्षण है, जो प्रशिक्षण है इसमें जो प्रशिक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा। उक्त प्रक्रिया द्वारा चयनित कामगारों को, इस प्रक्रिया में जो व्यक्ति चयनित होंगे उनके लिए 20-20 के समूह में जिला या संभाग स्तर पर जो है 10 दिवस का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। मतलब कि जो संभाग या जिला स्तर पर जो 20-20 लोगों के समूह में जो है इसका जो प्रशिक्षण का शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चयनित कामगारों को जो प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण प्राप्त करना, इसमें चयनित होंगे उनका जो प्रशिक्षण प्राप्त करना है जो अनिवार्य होगा, जिसके बाद उनका जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और जो ये प्रशिक्षण है वो आप प्राप्त कर लोगे, उसके बाद में जो है आपको जो है इसका जो संबंधित है, इससे संबंधित जो है वो प्रमाण पत्र आपको जो है दिया जाएगा। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं कि जो इसका जो विवरण है, जो वितरण है, इसका जो वितरण है वो किस तरह से किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो जिला स्तर और संभाग स्तर पर जो कामगारों की सुविधा को ध्यान में रखकर वितरण समारोह आयोजन किए जाएंगे। मतलब जिला या संभागीय स्तर पर जो है इनको ध्यान में रखते हुए सुविधा को जो है, इसके लिए जो सुविधा है उस अनुसार जो है ये मशीनों का जो है वितरण किया जाएगा। तो इसमें जिस अनुसार दे रखा है, जिसमें जो प्रशिक्षण प्राप्त कामगारों को ही मशीन का वितरण जो है किया जाएगा। जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, जो प्रशिक्षण में बुलाए गए और वो आए थे, उन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, उनको ही जो है ये वितरण की जाएगी। दोस्तों आगे हम यहाँ देखते हैं कि जो इससे संबंधित आवेदन है ऑफलाइन, उसमें क्या क्या डिटेल भरनी है वो मैं आपको बता दूं।
ये जो है ऑफलाइन आवेदन है दोस्तों, ये ऑफलाइन आवेदन कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आवेदन करने से पहले ये इसका जो है प्रारूप है उसमें सारी डिटेल भरकर आपको जो इसके संबंधित आपके ग्राम पंचायत सचिव से जो है इसके जो साइन करवाने जरूरी है। इसमें सबसे पहला आवेदक का नाम भरना है, फिर आवेदक के पिता पति का नाम भरना है, फिर जन्म तिथि भरनी है और फिर मोबाइल नंबर भरना है, फिर जो यहाँ पता भरना है और यहाँ स्थायी पता दोनों अगर किसी के समान है तो एक ही भरना है, और यहाँ पर आधार नंबर और यहाँ पर जन आधार नंबर भरने हैं, और यदि अगर बीपीएल है तो बीपीएल संबंधित या राशन कार्ड नंबर भरने हैं, और विशेष योग्यजन है तो उसको हाँ या ना से संबंधित यहाँ पर लिखना है, और विधवा परित्यक्ता से संबंधित जानकारी देनी है। और आगे मैं आपको बता दूं कि व्यक्तियों का समूह है तो उसके लिए हाँ या ना का जो आपको यहाँ पर संबंधित भरना है, और फिर शैक्षणिक योग्यता है, निरक्षर साक्षरता, मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ग्रेजुएट आदि अन्य जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। आयु संबंधित जो है 18 वर्ष या उससे ऊपर जो है जानकारी यहाँ पर देनी है, और वर्तमान में जो परंपरागत चाक पर कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पुराने समय से जो चाक संचालित उस पर कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी जानकारी आपको यहाँ भरनी है। क्या आवेदन ने पूर्व में जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना में जो है लाभ प्राप्त किया है, जिसके अंतर्गत दोनों दे रखी विद्युत चाक और विद्युत मिट्टी गूंथने की जो मशीन है उसके संबंध में तो हाँ या ना में जवाब देना है। यहाँ पर जो आवेदन की जो श्रेणी है उसमें जो है केवल विद्युत चालित चाक और केवल मिट्टी गूंथने की मशीन या अधिक समूह आवेदन और केवल मिट्टी गूंथने की मशीन, इससे संबंधित जो आपको यहाँ टिक करना है। और जो इसमें जो संलग्न दस्तावेज हैं वो आपको बता दूं मैं कि संलग्न दस्तावेज हैं वो आपको क्या क्या देने हैं और इसमें जो जानकारी है क्या क्या भरनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो संलग्न दस्तावेज है जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, मैं घोषणा करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। और आगे जो नीचे दे रखा है प्रारूप प्रमाण पत्र का, उसमें जो है आपकी डिटेल भरने के बाद जो संबंधित अधिकारी है उसके द्वारा इस पर प्रमाणित किया जाएगा सिग्नेचर और छाप लगाकर, और फिर आपको जो है नज़दीकी ई मित्र पर जाना है और वहाँ से ये जो ऑनलाइन आवेदन करवा देना है। और इसका जो ये आवेदन है ऑफलाइन वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। साइन करवाने के बाद आपको जो है ई मित्र से इसके लिए आवेदन करवा देना है। दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।